ठीक है। तो इस पे आते हैं, LSBL की कमांड होती है जिससे क्या होता है, आपको आपके पार्टीशन पता चलते हैं। एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ये मेरी हार्ड डिस्क का नाम है। ठीक है ना, क्या नाम है मेरे, हार्ड डिस्क का नाम है। कुछ भी हो सकता है, अभी जहाँ यहाँ जो लिखा रहा है आप इसको फिक्स मत मानना, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट हार्ड डिस्क, डिफरेंट नेम, एक डिफरेंट लिनक्स, डिफरेंट नेम। हार्ड डिस्क का नाम एस डी, ठीक है। और इसका साइज कितना है, और यहाँ पे देखो लिखी हुई है डिस्क। अगर पार्टीशन होगा तो क्या लिखा होगा, पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी इन सारी जो बाकियों को इग्नोर करते, देखो SR0 को मत देखना। SR0 को इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि SR0 ओनली फॉर रेड है। ठीक है, आपको किसी और ऑपरेटिंग, और ये रेड हैट भी तभी जब आप इसको VMware में चला रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी और पे चला, किसी में भी नहीं दिखेगा आपको, लोकल पीसी में भी नहीं दिखेगा, आप क्लाउड पे चले जाओ उसमें भी SR0 नहीं होता। ठीक है। SR0 बेसिकली आपका जो सिस्टम है उसको डिनोट करता है कि ये कितनी ले रहा है। 10 GB की हमारी जो फाइल्स हैं वो क्या ले रही है वो दिखाता है। ठीक है। ये देखो इस तरीके से, देखो अभी यहाँ पे ये तो SDA है नॉर्मल। देखो इस तरीके से आपको काम करना है, देखो ऐसा दिखेगा आपका पार्टीशन ट्री की तरह। जैसे N0 N1 है, ये मेरी हार्ड डिस्क का नाम है। क्या नाम है, हार्ड डिस्क का। कितना साइज है, 20 GB। इसके मैंने कितने दो ब्रेक डाउन करे, कितने करे, दो। एक है P1 N1 P1 N1 P2। अभी इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पता चलेगा आपको, ये जस्ट आप ऐसा कोई सेकेंडरी बता रहा हूँ देखो समझो। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो भी वो प्राइमरी है। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये भी एक्सटेंडेड हो, ये भी प्राइमरी प्राइमरी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से वो नहीं पता चल रहा है। इसका नाम है N1 P1 N1 P2। साइज कितना है, 1 GB एंड 19 GB। ठीक है। और ये क्या है, एक दूसरे में पार्ट, मतलब पार्टीशन। अब ये जो मैंने N1 P1 बनाया है, इसको मैंने बूट को अलॉट कर रखा है कितना GB, 1 GB का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, इसके जो 19 GB है इसको मैंने डायनेमिक पार्टीशन बनाया है। क्या बनाया है, डायनेमिक पार्टीशन। अब ये डायनेमिक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो डायनेमिक बना रखा है। डायनेमिक मतलब इसको मैंने दो ब्रेक डाउन करे, 17 GB एंड 2 GB के। डायनेमिक में बनाया, LVM लिखाएगा। LVM की फुल फॉर्म होती है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये जो 17 GB है ये मैंने स्लैश फोल्डर को दे दी, और 2 GB मैंने क्या रख दिया, स्वैप। ठीक है। अब ये स्वैप क्या है, अभी स्लैश फोल्डर तो याद है, नहीं रूट थोड़ा ना होता है, स्लैश फोल्डर स्टार्टिंग फोल्डर जो रहता है। हाँ, रूट तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर का फोल्डर, वो अलग होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आते हैं अच्छा मेरा स्लीप डन हो गया, ये भी साथ में है। ठीक। अब यहाँ पे स्वैप क्या होता है, स्वैप इज लाइक आप अपनी जो हार्ड डिस्क है उसको रैम में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप। ठीक है, टाइप है स्वैप की। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझा रखा है, ये समझ में आया किस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा है। हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम अपना बनाएंगे। हम अपना कैसे बनाएंगे, क्योंकि SDA अभी हमारी 20 GB बना, कैसे डिफरेंशिएट किया कि ये सेकंड वाला डायनामिक है। LVM लिखा हुआ है ना मेरे को यहाँ से, ये मेरे को पता चल गया ना, दोनों LVM है। ठीक है। और ये अगर एक्सटेंडेड होता तो प्योर होता है कोई, नहीं, उसमें पार्ट लिखा होगा। ये बेसिक और डायनेमिक के बीच में बताया है मैंने। अगर मुझे इसका वो जानना है कि ये एक्सटेंडेड है प्राइमरी है, आप इसके अंदर जाके चेक कर सकते हो, जान सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं, पर यहाँ से नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है। अभी दिखाता हूँ आप टाइप कैसे चेंज करते हो उसमें समझ। अब आते हैं, चलो मैंने SDA 1 बना रखा है, 20 GB। मैं कौन सा दिखाऊं पहले मेथड, है GPT। जो GPT देखते हैं, GPT में क्या लिखना होता है आपको, G डिस्क, क्या लिखना है, G डिस्क। और जिस भी हार्ड डिस्क में आप काम कर रहे हो उसका नाम, किस में काम करना है हमें, SDA। तो dev/SDA, डिवाइस SDA, इसमें हमें काम करना है। और मेथड कौन सा लगा रहा हूँ मैं, G डिस्क, या मतलब GPT। ठीक है। एंटर करोगे आप हार्ड डिस्क के अंदर घुस गए। ठीक है। अगर आप यहाँ पे एन करोगे तो डेट मीन्स आप न्यू पार्टीशन बना रहे हो। ठीक है, कितने बनाने को कह रहा है ये, 1 to 20 लिखा हुआ है, 128 बोले थे मैंने भी। ठीक है, और डिफॉल्ट 1 मतलब स्टार्टिंग 1 से होगी। मैंने कहा ठीक है 1 से कर दो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये,
फर्स्ट सेक्टर मतलब पहला कितना होना चाहिए उसका नहीं साइज? नहीं 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 नहीं, ये क्या होता है, तो समझो हार्ड डिस्क इज लाइक अ स्केल, इज लाइक अ स्केल। ठीक। सेगमेंटेशन बोल रहे हैं क्या? हाँ, कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना है, और जितना भी आपका बीच में रहेगा वो आपका पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन का साइज है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेक्टर तो कहा भाई ठीक है, अगर आप नहीं बताते तो डिफॉल्ट किससे ले रहा है? 2048। 2048 सेक्टर की फॉर्म होती है। सेक्टर मतलब इज लाइक जैसे हम एमबीजीबी लेते हैं ना, ऐसी एक यूनिट है। हार्ड डिस्क में होता है सेक्टर। सेक्टर होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, ये हो गया एंडिंग पॉइंट। अब मेरे को सेक्टर तो बताना नहीं आता, मतलब मेरे को सेक्टर कन्वर्जन नहीं पता ना। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि देखो मैं लिख देता हूँ प्लस कितने का चाहिए। मैंने कहा मुझे 8 GB का चाहिए, तो +8G लिख दिया मैंने। वो साइज बता दिया ना मैंने, इतना इतना तो चाहिए। ये कहीं भी आपको लागू कर देगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो क्या पूछ रहा है। अब आपको यहाँ बताना पड़ता है टाइप। करंट टाइप इज ठीक। फाइल सिस्टम। हाँ। अब इसके अंदर क्या होता है, फाइल सिस्टम नहीं है ये टाइप है यहाँ पे। ठीक है। टाइप ये बोल रहा है कि अगर आपको इसका जो करंट टाइप है वो है 8300। ठीक है। और इस टाइप को हम कहते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम, टाइप का नाम है। ठीक है। और ये नॉर्मल टाइप ही होता है। ठीक है। ये प्राइमरी टाइप ही हम कहते हैं इसको। ठीक है। अब अगर मैं देखो ये कह रहा है कि अगर आपको कोई और डालना है तो आप अभी डाल दो, अदरवाइज ये फाइल डिफॉल्ट वाला ले लो। मैंने कहा डिफॉल्ट वाला गुड है, वाला ले चल जाएगा। अब आप पी करके देखो, आपको अपना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी नंबर 1 एक ही बनाया, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है। कितने साइज का है, और वो टाइप क्या है। अब यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड का अलग नाम होता है। ठीक है। तो एक्सटेंडेड लिखा मिल जाएगा, दैट मीन्स वो एक्सटेंडेड वाला है। ठीक है। हाँ। ठीक है। ओके। अभी जो मैंने काम करा है, अभी ये काम जस्ट मेरे अभी यही हुआ है। इसको मेरे को क्या करना है, हाँ सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए आप क्या करोगे, W W करो, फिर क्या बोल रहा है, यस या नो, आर यू मतलब श्योर हो नहीं हो। ठीक है, यस। वो एग्जिट कर देता है अपने आप ही। ठीक है। अच्छा मेरा वो पहले वाला 1000 वाला भी खत्म हो गया। ठीक है। उसकी मैंने प्रायोरिटी बढ़ा दी थी ना बाद में मैंने। ठीक। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, उसको सेव कर लिया। आप LSBL के करके देखो, LSBL के करोगे, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, SDA 1 एंड विद 8 GB पार्टीशन। ठीक है। ठीक है। वापस चलें इसके अंदर, देखिए मैं चलता हूँ। अब जैसा आपने कहा, इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है तो क्या करोगे, आई फॉर इंफॉर्मेशन आपको, पी फॉर क्या था? P फॉर प्रिंट। आपको क्या करेगा उसकी, इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा उसके। वो बस ये दिखाएगा कितनी जीबी का हार्ड डिस्क है, कितने साइज का है ये। आई से क्या है, उसकी आईडी वाईडी क्या फ्लैग्स हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो पार्टीशन GID भी पता चल जाती है, ये वाली चीज मैं कह रहा हूँ। ठीक है। वो उधर से नहीं पता चल रही थी। ठीक है। ठीक है। और V से क्या होता है, वेरीफाई। मतलब कभी होता है ना पार्टीशन में कोई एरर हो, बनते हुए कुछ करप्ट हो गई फाइल, कोई स्टक कर गई फाइल, ठीक है, वो ना हो, तो ऐसे V करके देखना। तो V से क्या है, नो प्रॉब्लम फाउंड, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एरर बता देता है। ठीक है। और अगर मेरे को समझो इसका टाइप चेंज करना है, फाइल्स नहीं, अच्छा। इसका जो टाइप है अभी क्या है, लिनक्स फाइल सिस्टम है, और इसका कोड क्या है, प्राइमरी है। हाँ 8300, मेरे को उसको बदलना है। तो क्या करूंगा मैं, अब चलो मेरे को तो पता ही नहीं भाई दूसरे का टाइप क्या है, मतलब कोड क्या है, कोड से चेंज होगा ना। पहले L। तो पहले क्या करेंगे, L एंटर करना। एंटर करना है, देखो सारे के सारे टाइप हैं। सारे फाइल्स। हाँ, अलग अलग तरीके के टाइप है। ठीक। अब एग्जांपल के लिए समझो मेरे को ये डालना है, कौन सा, VMware रिजर्व। ठीक। अब इसके भी अलग फंक्शन है, अब इतने सारे याद कर सकते हो, नहीं कर पाओगे ना। एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख टाइम देखेगा और करना पड़ेगा। ठीक है। पता होना चाहिए कैसे। हाँ। अब जैसे मेरे को FB001 चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा इसको चेंज करने के लिए क्या लगाओगे, T एंटर करना, कौन सा डालना है मुझे, FB01 राइट। एंटर करा तो क्या आ रहा है, VMware रिजर्व लग चुका है इस पे। P चेक करो, देखो FB01 VMware रिजर्व आ गया इसमें।
अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डी कर दो, एंटर करोगे तो डिलीट हो जाएगा। अब चलो ये सारे कीज आप भूल गए, आप कुछ मत करना, क्वेश्चन मार्क कर देना, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क फॉर हेल्प, एंटर करना, सारी कीज के मतलब आ जाएंगी, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अगर कुछ भी क्विट करना है, मतलब क्विट करोगे तो सेव नहीं होंगे चेंजेस, क्यू से क्विट करना, आप एल एस बी एम के करो, सेम टू सेम। अब जितनी भी कीज मैंने यहाँ बताई हैं, उतनी सारी कीज आपकी एमबीआर में चलती हैं। बस एमबीआर में क्या है कि मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, एमबीआर में क्या करना पड़ता है, जी की जगह क्या लगा दो। अब एस डी ए तो मैंने जी डिस्क में खोल ली, हाँ ठीक है। एफ बी मतलब एस डी ए मैंने किसमें, जीपीटी में खोल ली ना, अब आप उसको एमबीआर में नहीं खोल सकते। ठीक है, अब वो मेथड अप्लाई हो गया ना उस पर, तो वो उसके तरीके से चलेगा। ठीक है, अब आप एच डी बी खोलो, पहले एच डी बी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे न्यू बनाना है, अरे नहीं ये उसमें खुला हुआ है, जीपीटी में खुला हुआ है ये। ठीक है, तो कर दो कैपिटल एम, डिलीट। ठीक है, अब हो जाएगा। अब न्यू बनाना है, मैंने कहा एन करा तो पूछ रहा है, ये अलग है थोड़ा दिखता है, ये कह रहा है प्राइमरी बनाना है एक्सटेंडेड बनाना है, मैंने कहा तेजस ने पूछ लिया पहले। हाँ। और ये भी यहाँ पे यही पूछ रहा है, अभी जीरो बने हैं, मतलब फोर है, फ्री है मेरे पास। प्राइमरी भाई पहला बनाना है, चौथा बनाना, कौन सा पहला, मैंने कहा सेम है बाकी तो, फर्स्ट सेक्टर एंडिंग सेक्टर, मैंने कहा भाई 3 जीबी का बना दो, 3 जीबी का बना दो भाई। ठीक है, बाकी पी से वही इंफॉर्मेशन, पी से प्रिंट कर देगा, यही टाइप वाइप बता दिया। आई से इंफॉर्मेशन, वी से वेरीफाई, हाँ एल से लिस्ट कर दो, टी से चेंज, बस इसका कोड डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। जैसे हाँ ये जो कोड आएंगे ना उसमें और इसमें कोड डिफरेंस आएगा, वो एल करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, और टी से चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू से सेव और क्यू से क्विट कर सकते हैं हम। मैं डब्ल्यू से सेव कर देता हूँ अभी तो मैं इसको, और यहाँ पे क्यू से क्विट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर दिया था क्या मैंने, नहीं। बना क्यों नहीं है। The partition table has been altered. एक तो बन गया लेकिन अब 2 to 4 दिखा रहा है। उसमें क्यों नहीं है, अच्छा ठीक है, समझ गया, एक बार देखते हैं। बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार डब्ल्यू लगाता हूँ। ठीक है, नो पार्टीशन हैज बीन ऑर्डर्ड, ये आ रहा है। हाँ। इसमें करता हूँ मैं क्विट, लेकिन अगर मैं देखूं, अच्छा चलो मैं वहां देखूं एल एस बी एल के, अब दिख रहा है। ठीक है, वो उसको एक बार रिफ्रेश की जरूरत थी तो उसने ऐसे कर दिया। अगर कभी चलो बाय एनी चांस तब भी नहीं आता, एक कमांड होती है, आप वो चला लेना, पार्ट प्रोव, और एच डी वी। इससे क्या होगा, आपकी हार्ड डिस्क रिफ्रेश हो जाती है, जो भी माउंट होते हैं ना वापस से माउंट हो जाते हैं। इसमें कुछ आंसर नहीं आएगा, पर एरर होगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर भी बता देगा और ये इसको रिफ्रेश भी कर। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अब पहला स्टेप समझ में आया सबको कि भाई करना क्या क्या है? पहला स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप में क्या होता था भाई, किसी भी मेथड से आपको पार्टीशन बनाना है। अब आता है सेकंड स्टेप, क्या था, पार्टीशन के साथ फाइल सिस्टम अटैच करना। अब कमांड तो इसके अंदर एक ही है, पर आपको फाइल सिस्टम के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो फेमस फेमस हैं तो बहुत इसके भी फाइल सिस्टम की, जैसे हम क्या नाम है, विंडोज में तो एन टी एफ एस चलाते हैं या पैड चलाते हैं, इसमें भी हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, एक्स एफ एस, ई एक्स टी फोर, और जे एफ एस, रेड, स्वैप, बी ट्री, और वी फैट। ये कुछ मैंने कॉमनली नोन वाले बताए हैं, और वैसे तो है देखो, इंटरव्यू में जाओगे वो कुछ भी पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ वो ऐसा कोई पूछ ले जो मैंने भी ना सुना हो, फिर हो सकता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन है वो एक्सएफएस और EXT4 है, और सबको अटैच करने की कमांड एक है, ये बहुत अच्छी चीज है। चाहे कोई सा भी टाइप हो,
कमांड है क्या अटैच करने की? ऐसे कर देगा। हाँ, MKFS, मेक फाइल सिस्टम। चलो मैं आपको पहले एक चीज दिखाऊं। MKFS चलाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि मेरे पार्टीशन के साथ अभी फाइल सिस्टम अटैच है या नहीं है, ये कैसे पता चले। तो LSBL के आप -F करना। अब देखो, P1 N1 P1 के साथ XFS लगा हुआ है नीचे। अगर आप मेरे वाले के नीचे जाओगे कुछ है, नहीं। तो डेट मीन्स इसके साथ अभी अटैच नहीं है। नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। एक बार आपने जो फाइल सिस्टम लगा दिया, फिर आप उसको, मतलब इस लाइक फाइल सिस्टम अगर आप स्विच कर रहे हो, इस लाइक का फॉर्मेट पुराना गया। गया। ये बात ध्यान रखना, जैसा आप फॉर्मेट मारते हो ना। करप्ट हो जाएगा। फॉर्मेट ही हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा? फॉर्मेट होगा, करेक्ट क्यों? वो पहली बात तो स्विच होगा नहीं। स्विच तभी होगा जब आप वो कह रहा है कि पूरा डाटा डिलीट करो, देन मैं स्विच हो सकता हूँ। ये बात ध्यान रखना, मतलब अगर आप एक बार फाइल सिस्टम लगा दिया, अभी तो खा लिया हमारी डिस्क, तो मैं तो अभी स्विच कर भी दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। पर अगर आप इन नियर फ्यूचर करने की ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो उस टाइम ध्यान रखना कि वो पहले बोलेगा डिलीट करना पड़ेगा, वो एरर देगा उस टाइम पे। ठीक है, अगर मुझे अटैच करना है तो MKFS-T कौन सा लगाना है, मैंने कहा EXT4। किसके साथ लगाना है? dev/SD1 पार्टीशन का नाम एंटर करोगे, वो लग गया। ठीक है, अब आप LSBL के -F करो एक बार। देखो, एक चक्कर आ गया, पहले नहीं था। देखो पता, यहाँ नहीं था और अब आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, अब क्या करना था, लास्ट स्टेप क्या है? फोल्डर के साथ अटैच करूंगा। अब समझो ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। डेस्कटॉप नाम का कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। मैं इसको, जो मैंने स्पेस बनाई है, कितनी बनाई थी, 8 GB, 8 GB स्पेस अलॉट करना चाहता हूँ, तो कैसे दूंगा? अब ये बात ध्यान रखना, डेस्कटॉप में जितना भी मैंने पुराना काम कर रखा है वो हट जाएगा। और जो हार्ड डिस्क जब नहीं दूंगा, तो वो नई नया न्यू बनेगी ना, और हार्ड डिस्क का काम शो होगा आपको। ठीक है, तो माउंट और dev/SD1 हार्ड डिस्क का नाम, देन किसके साथ करना है मुझे, डेस्कटॉप। एंटर करो। अभी फिर एक बार रीअश्योर करो। रीअश्योर कैसे करोगे? DF-H से। जब आप DF-H चलाओगे, आपको लिखा है ये नीचे SD1 कितना, इसका साइज है, इसका कितना मैंने यूज कर लिया, 7.4 इसके पास है, और 1% इसका इस्तेमाल करा, और /root/डेस्कटॉप के साथ है। CD करके मैं डेस्कटॉप में गया, और आप यहाँ पे नो डाउट लॉस्ट एंड फाउंड एक नई फाइल में, नए जो नया पार्टीशन होता है उसमें दिखता है, उसके बाद नहीं दिखेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कोई भी फाइल वाइल बनाओ, आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो इस 8 GB के स्पेस को। ये एग्जिस्टिंग फोल्डर के साथ ही अटैच होता है या मतलब बना लो, कोई भी एक नया फोल्डर बना लो ना। रन टाइम के लिए फिर नया बनेंगे या एग्जिस्टिंग नहीं, बना होगा उसी के एग्जिस्टिंग साथ? बने बनाए के साथ होगा, कुछ भी बना दो XYZ नाम से, या फिर किसी भी चीज से, कोई इशू नहीं है। तो कैसा हो अटैच? कैसे? वो उससे सिंपली की डाउनलोड कर ली उसकी। वो RSS वाले, SSH वाली, 4 थी ना उनमें तो। नहीं उधर से नहीं, सीधा उधर से आईडी डाल के आ गई थी उसकी। और की से जहां मैंने बताया वहीं पुट करी। हाँ वहीं कुछ गई और उसके बाद सीधा लग गया। फिर यूजर नेम भी तो डाला होगा। नहीं सीधा हो गया। हो गया, फिर सही है। देखा, बता रहा था ना। इजी इजी है। मैं तो सीधा ऐसे ही करता था ना, साइड करना टाइप पी से। ठीक है, लेट्स यहाँ पे चलते हैं वापस से। अब फोल्डर में अटैच हो गया, तो अब दिक्कत क्या है, चलो। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर चलो, अगर हटानी है ना तो आप हटा भी सकते हो, बस माउंट का उल्टा लगा दो। हाँ, माउंट, और अपने फोल्डर का नाम बता दो, डेस्कटॉप, वो हट जाएगी। DF-F। अब ये मत सोचना अगर आप अनमाउंट कर दोगे, जो उसके अंदर डाटा है वो खत्म हो जाएगा, हार्ड डिस्क का डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप किसी और के साथ माउंट कर दोगे, उधर वो डाटा दिख जाएगा।
ठीक है, ऐसा नहीं वो वो पार्टीशन में बात है। स्टोर है, हाँ पार्टीशन पार्टीशन में स्टोर्ड है वो एक तरीके से। वो तो विंडो है, डेस्कटॉप में देख के नहीं कर रहा। हाँ जब आप फाइल सिस्टम चेंज करोगे देन आपको वो ध्यान। अब इसमें एक चीज और मैं दिखा देता हूँ और फिर बेसिक वाले को खत्म करते हैं। बेसिक वाले में एक चीज स्वैप मेमोरी दिखा देता हूँ, ठीक है। स्वैप मेमोरी कैसे करते हैं। स्वैप मेमोरी के मैंने उसके लिए पहले 3 GB बना रखा है ना मैंने पहले से ही, एक LSBL के। हाँ ये मैंने बना रखा है ना। अब मैं इसका स्वैप नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये एज अ नॉर्मल हार्ड डिस्क की तरह काम करेगी। ठीक है। स्वैप मेमोरी क्या होती है। स्वैप मेमोरी बेसिकली क्या है, जो आपकी हार्ड डिस्क है आप उसको अपनी रैम में कन्वर्ट कर दो जब आपकी नीड हो सिस्टम की, और जब आपको नहीं है तो वापस ले लो। ठीक है। पर ये ध्यान रखना इसकी स्पीड इतनी रियल रैम के बराबर मत समझना। ऑब्वियस यार, रियल रैम वो फिजिकल रैम है, वो बेटर ऑप्शन है यहाँ पे, ये नहीं है, पर टेम्पररी सिनेरियो में बेटर ऑप्शन अच्छा देता है। अब आपने भी देखा होगा ना यार, फोनों में भी तो आता है कि 18 18 GB रैम आ रही है, सब धोखा है। हाँ सब होगा है, ये उसमें स्वैप भी मेमोरी। उसमें भी ऑप्शन आ गए, 4 GB कर दो 6 GB कर दो। हाँ ये स्वैप मेमोरी का स्विच होता है ये। हाँ ये जो स्विच देख रहा है और 4 GB का देखो स्विच। टेक्नोलॉजी भी अलग होती है ना, अगर आप SSD भी यूज कर रहे हो तो SSडी की हाँ टेक्नोलॉजी अलग है, यार, मेमोरी एक्सेस अगर आप टेक्नोलॉजी। देखोगे एंड्रॉइड क्या है, एक एंड्रॉइड लाइन एक्स है, हाँ तो ऐसे ही चलता है, उसमें स्वैप मेमोरी नहीं चलेगी, स्वैप मेमोरी चलेगी इसमें। चलेगी भाई। वो यही करता है। और आपको लगता है कि भाई वो अब 2 GB रैम बढ़ा दी उन्होंने, हम सोच रहे फिजिकल रैम लगाई है, अब वो उसी के उतने पैसे तो उतने ही ले रहे हैं ना। सॉफ्टवेयर पोर्ट कर दिया बस। हाँ और कुछ नहीं है। लेकिन नए नए रूल्स में है, 6 GB करो फिर रिमूव करो तो 6 GB रैम हो जाएगी। अ, अब यहाँ पे आते हैं। हाँ ये क्यों हो जाती है, क्योंकि आप परमानेंटली फिक्स नहीं करते उसके अंदर। जो रिबूट वाला बताया ना, इसके अंदर भी अभी देखो, अभी मैंने जो भी अभी काम करा, इट्स लाइक काम तो रहेगा, बट जो मैंने अभी फोल्डर के साथ अटैच करा था डेस्कटॉप HDM1 को डेस्कटॉप के साथ, वो टेम्पररी था। अगर मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करता वो हट जाता। वो यूज के साथ हो रहा है, वो उधर टेम्पररी अटैच होता है, रिस्टार्ट करोगे हट जाएगी वो चीज, क्योंकि परमानेंट अटैच करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो अगर उसमें अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, परमानेंट होगी। ठीक है। अब क्या करना होता है, परमानेंट नहीं बता रहा अभी मैं, लेकिन ठीक है वो भी हम जानेंगे। ठीक है। अभी हम शेयर मेमोरी पे आते हैं। अभी मैंने 3 GB का एक बना रखा है ऑलरेडी, मेड है यहाँ पे। मैं इसका क्या करता हूँ, एक चीज चेंज कर देता हूँ इसके अंदर एंटर करके, एफ डिस्क से बनाया था ना, तो एफ डिस्क में चल के और dev/SDB में चलते हैं, और अगर आप इसका टाइप देखोगे, टाइप क्या है, लिनक्स है, बस इसका टाइप चेंज करना है मुझे। तो मेरे को तो चलो टाइप याद है, इसका टाइप है बेसिकली 82 होता है स्वैप का। ठीक है, लिनक्स स्वैप आ गया। ठीक। पी करके देखें, लिनक्स स्वैप आ रहा है। ठीक है, इसका बस एक टाइप चेंज कर दिया मैंने, डब्ल्यू से सेव कर दिया। LSBL के करके देख लें, कोई इशू नहीं है, नहीं है कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आप इसके साथ MKFS वाला या फिर MKFS चला लो, ठीक है, MKFS-T करके क्या लिखोगे, -T स्वैप लिखोगे, ये लिख सकते हो। अदरवाइज आप MK स्वैप भी चला सकते हो, इसने खुद की भी एक कमांड है MK स्वैप। और सीधा आप पार्टीशन का नाम दे दो, dev/SGB1, एंटर कर दो। उसके साथ स्वैप का फाइल सिस्टम अटैच हुआ है, स्वैप का। ठीक हाँ है। वही। आप LSBL के करके देखो, अब यहाँ पे LSBL के -F, यहाँ पे देखना ऊपर करते हैं तो यहाँ पे स्वैप लिखा है। ठीक है। वही सेम स्वैप यहाँ पे भी आ रहा है मेरे पास, पर ये वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्मल वाला करता हूँ तो यहाँ पे जैसे स्वैप आ रहा है, अब ये यहाँ नहीं मिल रहा अभी। ठीक है। ये अभी मिलेगा जब मैं इसको अटैच कर दूंगा। एक कमांड होती है फ्री -H, इससे आपको ये पता चलता है अभी मेरे सिस्टम में रैम कितनी है। -H हो गया ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इन जीबीज। एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जैसे कि अभी मेरे सिस्टम में टोटल रैम है 1 ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में 1.7 GB रैम है। इतनी मैं यूज कर रहा हूँ, इतनी मेरे पास फ्री है, शेयर्ड है, कैच है, अवेलेबल है। ये मेरी स्वैप मेमोरी है सिस्टम की अभी मैंने नहीं अटैच करी, कितनी है, 2। और यूज कितनी हो रही है, 180 MB, एंड फ्री कितनी है, 1.8 GB। ये ऐड हो जाएगी। अब जब ये ऐड हो जाएगी तो ये 2 का कितना हो जाएगा,
पढ़ाई हो जाएगा ऊपर अभी कितना है 1.7 ही हो कितना जाए। कितना है, कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 2.5 5 हो जाएगा। हाँ तेरे को जरूरत पड़ हाँ जाएगा ठीक है ना सर। अब इसके अंदर करना क्या है, स्वैप कौन और किसको अटैच करना है, डेफ स्लैश एस डी बी वन ना, हाँ एस डी बी वन एंटर करते हैं एंड लेट्स सी, फ्री हाइफन एच करो, देखो 5 GB हो गया है या 4.8 अवेलेबल है। सिंपल स्वैप ऑन कर सकते हैं हम इसे, बस आपको स्वैप ऑन लिखना है और इसकी समरी देखनी हो, इवन यू कुड सी समरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइफन एस लगा दोगे देन आप यहाँ पे उसकी समरी आ जाएगी, हाँ भाई एस डी बी वन अटैच्ड है और यही पार्टीशन है जो आया है। ठीक है, अब स्वैप ऑन हो गया लगाने का, और हटाना है तो स्वैप ऑफ कर दो, वो हट जाएगा। ठीक है, आप देन फ्री हाइफन एच करके लिख सकते हो, सिंपल। क्यों अभी तो मशीन को कनेक्ट करना इजी है ना अच्छा ठीक है फिर आता रहूंगा सैटरडे संडे का काम कर दिया था सही है हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। फिर खाया जाया करूंगा तो समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे काफी कुछ हो गया है कि हार्ड डिस्क मैनेजमेंट भी है, छोटा मोटा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है डायनामिक पार्टीशन करेंगे। ठीक है, हाँ बता देता हूँ, कल क्लास, कल क्लास नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, पक्का नहीं। इसमें हिस्ट्री करके सारी कहानी हाँ मैम, हाँ मैं तो निकल गया सर मैं निकालता हूँ मेरे को साउथ दिल्ली जाना है हाँ ठीक है सर बिल्कुल सर। थैंक यू